तौरक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का स्वपन का प्रश्न आया है, उसने व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं सुनवाता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। मैं अन्नू मदरी से। गुरुजी, आज मुझे एक सपना आया 3 जून को, जिसमें मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा भाई और मेरी जो दीदी हैं वो सब लोग कहीं बाहर गए हैं, तो मुझे अकेला घर पर छोड़ के गए। तो फिर मैं जैसे घर में आई हूँ अंदर, तो मैं लेट गई रूम में आकर। लेकिन फिर मैंने देखा कि अरे रात हो रही है, मैंने गेट पे ताला तो लगाया नहीं, इसलिए मैं पहले जाके ताला लगा के आती हूँ। मैं जैसे ताला लगाने गई तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा बाहर घूम रहा था, गेट के बाहर की साइड। तो मैंने उससे पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो एकदम से मुझे देख के डर गया। बोला, दीदी आपने मुझे डरा दिया। मैंने तुम्हें डराया नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पूछ रही थी, तुमने मुझे देखा नहीं इसलिए तुम डर गए। फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर जैसे ही मैं हॉल में आई तो मैंने सपने में ही फ़ोन में देखा कि टाइम हो रहा है 1:55 रात के, सपने में ही। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो अपने मम्मी पापा को बुला के लाया, बोला दीदी गेट खोलो। और जैसे मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे बेटे को डराया। मैंने बोला नहीं, मैंने आपके बेटे को डराया नहीं, उसने मुझे देखा नहीं इसलिए वो डर गया मेरी आवाज़ सुन के। फिर वो लोग चले गए। फिर जैसे ही मैं अंदर हॉल में आई तो मैंने क्या देखा कि कुछ छोटा सा कोई बच्चा है जो पूरा कपड़ों से ढका हुआ है और वो अपने आप रड़क रहा है। एक हमारे यहाँ मिट्टी का मटका है, उसमें से पानी पी रहा है। मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं था, लेकिन वो क्या था मुझे कुछ पता नहीं। मैं बहुत डर गई उस चीज़ को देख करके, जैसे कोई भूत या आत्मा। मैं बहुत डर गई। फिर मैं चुपचाप जाके मैंने गेट खोला। जब तक मैं कुछ भी नहीं बोली, जब तक मेरे से गेट खोला नहीं। मैंने जैसे ही गेट खोला मैं बाहर गई और मैं बाहर भाग के चिल्लाई कि मुझे बचाओ बचाओ ऐसे करके। तो पास में हमारी एक आंटी हैं, वो आई, उन्होंने झाँका, देखा कि कौन है घर में। तो उन्होंने देखा कि हाँ कोई है, खाना खा रहा है, कुछ मांस ऐसे कुछ खा रहा है, क्योंकि वो भूत है ऐसे करके। मैं बहुत डर गई गुरुजी। और जब मैंने उठ के देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे उस टाइम पे। मैंने घड़ी देखी तो 6 के आसपास था टाइम। फिर मैंने आपका जाप किया, तब थोड़ी शांति मिली। गुरुजी, इसका क्या अर्थ है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। भक्त आशीर्वाद। तेरा सपना हमने सुना बाकायदा ऑडियो के माध्यम से। और जैसे कि इसमें असल में क्या है, जैसे ये बच्चा वगैरह जो देखते हैं, अक्सर तुम देखोगे पुरुषों को बहुत कम दिखाई देंगे, स्त्रियों को, लड़कियों को, इनको बहुत ज़्यादा बच्चे देखने, गोद खिलाने, दूध पी रहा है, बच्चा प्रसव वगैरह, ये बच्चे के हिसाब से कुछ ज़्यादा दिखता, प्राकृतिक रूप से है। लेकिन ये जो स्वपनगत है, अब इसे हम कौन से उसमें एक्सप्लेन करें। एक तो मैं कहते हैं भाई कोई तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक क्रिया का जो विषय है मानता हूँ मैं, लेकिन उस तरीके से नहीं मानता कि ज़्यादातर इस तरीके से किसी ने करा दिया। अब इसे कैसे कहेंगे कि भाई किसी बच्चे की आत्मा आ गई। ये विषय यहाँ नहीं होकर, बल्कि जो असल है वो क्या है, बच्चा जो है वो हमारे अंदर का एक प्रकार का डर होता है, जो हमारे बालपन से कोई डर जो है, वो आशंका जो है, हमारी असफलता की जो आशंका होती है, खासकर कि असफलता की आशंका है मेरी, ये ऐसे ना हो जाए, मैं सफल ना हूँ, मैं जो है अपने को लेकर मतलब कोई ऐसा नीचा सब समझूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही वगैरह वगैरह, इस तरीके का। तो एक आपराधिक बोध सा, गिल्टी कॉन्शियसनेस अपने अंदर बढ़ जाती है, वो उसका हम दमन भी करते हैं। तो दमन जो है वो दमन का रूप होता बैरियर। मतलब जैसे वो कब हावी होगा, जैसे हमें अपने घर में दिखाई देगा कि हमारे माँ बाप घर से चले गए और मैं घर में अकेली हूँ। अब अकेली होते ही आपके जो कॉन्शियस माइंड में है उसमें वो डर उभरना शुरू हो जाता है। एक तो वैसे ही होता है कि मैं लड़की हूँ, मैं घर में अकेली रहती हूँ, बेशक कितना ही वो रहे। दूसरा डर होता है हमें अज्ञात आशंका की। और तीसरा जो होता है वो है जो हमारे अंदर डर है और कोई भी कारण हमने उसको दबाया हुआ है, असफलता का, खासकर असफलता का। असफलता जो चीज़ होती है वो बच्चे के रूप में बहुत दिखाई देती है। अगर आपकी साधना बहुत निम्न कोटि पर चल रही है तो बच्चे के रूप में दिखाई देगी कि बच्चा है, उसको कोई छीन रहा है, क्योंकि आपकी साधना और आपके साधना का बल है वो शिशु अवस्था में, उसको छीन रहा। ऐसे ये भी सब जो चीज़ है ये उसी का स्वरूप है। और जैसी बाहर गई तो याद आया कि मैंने गेट नहीं बंद कर रखा है, गेट बंद करने गए। तो ये होता है सावधानी बरतना और सिक्योरिटी, अपने अंदर इनसिक्योरिटी महसूस करनी और सिक्योरिटी को डेवलप करना। उसके लिए बाहर जाके गेट लगाया। तो गेट लगाने को तो मस्तिष्क में जो हमारे में अज्ञात भय के प्रति जो है कि वो मेरे पे हावी ना हो जाए, जो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए एक अवस्था पैदा करी है विरोधात्मक, तो वो गेट होती है। नतीजा क्या होता है, वो बच्चा बाहर घूम रहा है, आपने उसको देखा, उसे जैसे कुछ कहा तो डर गया,
डर यूँ गया क्योंकि आप उसके प्रति चौकन्ने हुए, जो अपने डर के प्रति जैसी चौकन्ने हुए, जब तो गेट बंद करने गए, तो गेट बंद करने गए, अपनी स्थिति को पहचाना, तो वो खुद डर जो कि खामोखा घूम रहा है एक अवस्था में, वो डर गया। तो उसने माँ बाप बुलाई। तो माँ बाप बुलाने का यहाँ पे सीधा सा अर्थ होता है कि जो सपोर्टर होती है उसकी चीज़, कि जो जैसे कि भाई ये मेरे अंदर है सफलता का कारण है, इसके पीछे सफलता के कारण के पीछे क्या है, मान लो माँ बाप की हेल्प ना होना या माँ बाप की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ नहीं होनी, तो वो उस डर के पास में उसी रूप में आपके सामने दिखाई देगी। अब क्या हुआ, आपने उसी में समय देखा कि किस टाइम हुआ है ये, कि 1-1:30 बजे जो भी इस तरीके का समय दिया, तो उसका रात का जो उसका पक्ष होता वो उसी समय है कि जिस समय कभी आपने बहुत ज़्यादा वो डर हावी हुआ हो और अक्सर वो आप उसमें डिप्रेशन फील करा हो, तो वो अक्सर या तो दोपहरी का समय होगा और या फिर रात का। सीधी सी बात है, दोपहरी में हम सोए, दोपहरी में हमने एकांकी भाव महसूस करा और एकांकी भाव लेते हुए मान लो हम असफल हो गए, कोई पेपर दिया उसमें सफल नहीं हुए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम जब सफल नहीं होते तो उसका ज़्यादातर रिजल्ट जो आता है वो ज़्यादातर दोपहरी के टाइम आता है, 10 से लेकर 3-4 बजे के बीच में। तो वो हमारी आशंका उस समय की, और एक रात की, क्योंकि रात में हमें एकांकी हो जाती हैं, तो रात के एकांकी पक्ष का जो डर है वही उसके रूप में फिर वो अंदर आ गया। आप उस डर से फिर भागे उसका सामना करने से, तो आपने किसी की हेल्प ली, तो हेल्प के रूप में पड़ोस जो है वो उस हेल्प के रूप में दिखाई देता। वो आया तो वो कुछ खा क्या रहा, वो नेचुरल आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो अंदर पॉजिटिविटी है, क्योंकि डर आपने पूरी तरीके से निर्मूल नहीं किया, निर्मूल मतलब नष्ट नहीं करा है, उसको समझे बगैर दमन कर दिया बस, समझे। तो वो दिखाई दे रहा है कि वो मांस भक्षण कर रहा है। फिर आपको तो नेचुरल भय लगे गई कि मांस भक्षण कर रहा, सिचुएशन कर रहा। मांस भक्षण क्या, आपके विचारों को खाना, आपके जो विचार हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी जल के रूप में दिखाई देती है, भोजन के रूप में दिखाई देती है, खा रहा, तो ये आपके अंदर भरा हुआ है। तो इसके लिए आश्रित होना पड़ता है कि अरे जो होगा सो होगा ही, जो लिखा है वो होना है। किसने लिखा है, कर्मों ने। किसके ने, मेरे ने। तो मैं अपने कर्मों को सुदृढ़ करूं और जो डर को हटाऊं, तो डर हटेगा आपके ज्ञान से, किसी के प्रोटेक्शन नहीं कि मैंने कह दिया अगर मेरा आशीर्वाद, मैंने कही मेरा आशीर्वाद है, तो भी डर नहीं हटता, क्योंकि ये लगता है कि आप प्रोटेक्शन में आ गए, बस गुरुजी ने कह दिया। लेकिन अज्ञात तो जब तक रहेगा जब तक आप सफल ना हो जाओगे। तो यही बात है। तो भक्त इस बात को जो है अपने अंदर से निकाल दो, असफलता के डर को। ये डर का रूप ही ये दिखाई दे रहा, इनसिक्योरिटी, खासकर वो लड़का हो या लड़की को और ज़्यादा दिखाई देता भविष्य को लेकर। तो समझ में आ गई, जाप को बढ़ाओ, पॉजिटिविटी को बढ़ाओ और असफलता को हटाओ। कृपा हमारे साथ, हमारी है ही तुम्हारे साथ में, तो आशीर्वाद करते हैं, सफल होगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।